कानपुर डीएम सीएमओ विवाद से हम सभी परिचित हैं। मामला कुछ महीनों पहले का है, जब डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह सीएमओ ऑफिस में जांच पड़ताल के लिए पहुंच गए और उन्होंने पाया कि बहुत से कर्मचारी और स्वयं सीएमओ हरिदत्त नेमी ऑफिस में नहीं है। इसके बाद उन्होंने सभी कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोकने की बात कही और उस वेतन को रोका भी गया। लेकिन अगर आप किसी भी कमी को उजागर करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति या तो उसका बदला लेने की सोचता है या फिर वो हर बात पर आपकी काट करने शुरू कर देता है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस मामले में भी। सीएमओ और डीएम के बीच इस घटनाक्रम ने खटास ला दी और डीएम के कहने के बाद भी सीएमओ ने ऑफिस में लापरवाह कर्मचारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया। दोनों के बीच में विवाद काफी चला था। मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद सीएमओ को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन हरिदत्त नेमी इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, जहां 8 जुलाई को कोर्ट ने उनके निलंबन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हरिदत्त नेमी का निलंबन बिना किसी विभागीय जांच के किया गया है। मामला कुछ शांत हुआ ही था, लेकिन 8 जुलाई को निलंबन पर रोक लगने के बाद सीएमओ साहब आज सुबह अपने दफ्तर पहुंच गए, जहां पर उनकी जगह डॉक्टर उदयनाथ को सीएमओ नियुक्त किया गया है। अब देखिए, सत्ता कुर्सी का लालच तो सबको है। यहाँ पूर्व सीएमओ हरिदत्त नेमी ऑफिस आकर सीएमओ की कुर्सी पर बैठ गए और उसके कम से कम आधे घंटे बाद ऑफिस में वर्तमान सीएमओ पहुंच गए और उन्होंने उनसे उठने को कहा। लेकिन बाबू भैया, सत्ता कुर्सी का सवाल। सीएमओ उस कुर्सी से नहीं उठे और कहने लगे कि मैं कोर्ट से स्टे लेकर आया हूं, मुझे यहाँ फिर से ज्वाइन करने के आदेश है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप शासन से बात करें। मुझे यहीं के लिए भेजा गया है क्योंकि मेरा निलंबन कानपुर से ही हुआ था। वहीं डॉक्टर उदयनाथ ने इसकी जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है। बता दें, कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से भिड़ने वाले सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को 18 जून को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद डॉक्टर हरिदत्त नेमी इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने 8 जुलाई को कोर्ट से उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी और राज्य सरकार व विपक्षी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब याचिका की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। अब आपको आगे की कहानी बताती हूँ। 15 अप्रैल 2025 को डीएम ने शासन को एक लेटर लिखा। इसमें कानपुर सीएमओ को हटाने के लिए कहा गया। 5 जून को फिर एक लेटर शासन को भेजा गया। इस बीच में भी सीएमओ भी अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए एक्टिव हो गए थे। सीएमओ का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, जीएम फार्मा का बिल पेमेंट होना था, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, फर्म सीबीआई चार्जशीटेड थी, इसकी खामियों को लेकर 125 पेज की रिपोर्ट तैयार की। इसको अधिकारियों के पास भेजा गया। सीनियर फाइनेंस अधिकारी वंदना सिंह ने डीएम को लेटर भी भेजा था, अब मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। यहीं से मामले में सियासत शुरू हुई। सीएमओ ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की। कहा कि बीजेपी सांसद विधायकों के सुझाव मैंने हमेशा माने, मरीजों को अच्छा इलाज दिलवाया, फिर भी मेरे ट्रांसफर की संस्तुति नहीं की गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को 11 जून को लेटर लिखा कि सीएमओ साहब का व्यवहार आम जनता को लेकर ठीक है, ऐसे में इनका ट्रांसफर रोकने पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद 2 और बीजेपी विधायक सीएमओ के सपोर्ट में आ गए। उन्होंने भी डिप्टी सीएम को लेटर भेजे। बीजेपी में 2 फाड़ तब शुरू हो गई जब 16 जून को बिठूर विधानसभा से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह ने सीएमओ को भ्रष्टाचारी बताते हुए सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया। फिर बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने भी सीएमओ के खिलाफ लेटर लिख दिया। इसके बाद 14 जून को कानपुर डीएम ने सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बाहर कर दिया। सीएमओ का दावा है कि डीएम ने मीटिंग में मुझसे कहा, सीएमओ साहब आप तो एआई हो गए थे, लेकिन आप तो जिंदा हो और यहाँ बैठे हो।